एक पल के लिए सोचिए, हिमालय की बर्फीली चोटियां, हरे भरे जंगल, शांत पहाड़ी रास्ते और ठंडी हवा का झोंका। ये तस्वीर है भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स की, जो हमें शहर की भाग दौड़ से दूर शांति और सुकून देने का वादा करते हैं। लेकिन क्या ये सचमुच ऐसा है? क्या आपको याद है पिछले साल का वो वायरल वीडियो देहरादून की गुच्छू पानी रॉबर्ट्स केव का? अगर आप एक दिन के लिए देहरादून आ रहे हो तो इन 5 जगहों पर जा सकते हो। सबसे पहले है रॉबर्ट्स केव, इसे गुच्छू पानी भी कहते हैं। ये 600 मीटर लंबी नेचुरल रॉक कट केव है जिसमें से नदी बहती है, जिसे सोशल मीडिया ने इतना हाइप दिया कि आज उसकी हालत देखकर आप चौंक जाएंगे। सड़कों पर किलोमीटर लंबा ट्रैफिक, कचरे के ढेर और शोर। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया वहीं पहुंच गई हो। और ये सिर्फ गुच्छू पानी की बात नहीं है। मसूरी, शिमला, मनाली, नैनीताल, लद्दाख, हमारे हिल स्टेशंस और टूरिस्ट स्पॉट्स की यही हालत हो चुकी है। लोग शांति ढूंढने जाते हैं और वहां घंटों ट्रैफिक में फंसते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ट्रैफिक जाम तो बस शुरुआत है। इस साल पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए 21 दिन का उपवास किया। Ladakh in the Indian Himalayas. Today is the beginning of my 21st day of climate fast on water and salt, and together with me ठंड में सैकड़ों लोग सड़कों पर बैठे ताकि सरकार उनकी मांगे सुने। A record 350 people sleeping hungry outdoors. उनकी एक बड़ी चिंता We थी, are trying to ओवर टूरिज्म और remind उससे and होने वाला नुकसान। awaken the conscience of Minister Mr. Amit Shah to safeguard आज the हम इस कार्य सच fragile को उजागर करेंगे। ecosystem भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स of की the खूबसूरती कैसे Himalayan तबाह हो रही है, mountains in इसके Ladakh पीछे क्या कारण है and और इसका the असर unique पर्यावरण, indigenous समाज और हमारी tribal सेहत पर क्या cultures पड़ रहा that है। thrive here. साथ ही हम We ये do भी not देखेंगे कि want क्या to इसे think रोका of जा सकता है या अब ये Modi मौका ji and हमारे हाथ से Amit निकल Shah चुका है। ji. भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स खूबसूरती का खजाना। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स इतने खास क्यों हैं। भारत में सब कुछ है। हिमालय की ऊंची चोटियां, गोवा के समुद्र तट, राजस्थान के रेगिस्तान और केरल के बैकवाटर्स। टूरिज्म मिनिस्ट्री की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 1 करोड़ 78 लाख घरेलू पर्यटक और 1 करोड़ विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। उत्तराखंड का केदारनाथ, हिमाचल का मनाली और लद्दाख की नुब्रा वैली, ये जगहें अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती सिर्फ दिखावे की नहीं, ये जगह पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। मिसाल के तौर पर हिमालय की पहाड़ियां 5 बड़ी नदियों गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज का स्रोत है। WWF की एक रिपोर्ट कहती है कि ये नदियां 1 अरब 30 करोड़ लोगों को पानी देती है। जंगल यहाँ की मिट्टी को थामे रखते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। और संस्कृति, केदारनाथ की गर्दन तक बर्फ में डूबी शिवलिंग की मौन प्रार्थना हो या बद्रीनाथ के द्वार पर जलती अखंड ज्योति, ये सिर्फ तीर्थ नहीं, हमारी सभ्यता की धड़कन है। गोवा के चर्चों की सफेदी में छुपी पुर्तगाली विरासत हो या तमिलनाडु के मंदिरों की नक्काशी, ये यूनेस्को की विरासत सूची में दर्ज वो इमारतें हैं जो हमारे इतिहास को जिंदा रखती हैं। तो दोस्तों, ये टूरिस्ट स्पॉट सिर्फ सेल्फी पॉइंट नहीं है, ये वो आईने हैं जिनमें हमारी प्रकृति का चेहरा और संस्कृति की सांसें झलकती हैं। लेकिन आज ये आईना टूटने लगा है। चलिए इनकी सच्ची तस्वीर देखें। ओवर टूरिज्म का काला सच, तबाही की शुरुआत। ओवर टूरिज्म का मतलब है जब किसी जगह पर इतने लोग पहुंच जाएं कि वो उसकी सहन शक्ति को तोड़ दें। और भारत में ये संकट अब साफ नजर आ रहा है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला, मसूरी। क्वीन ऑफ हिल्स कहलाने वाली ये जगह अब ट्रैफिक के जंजाल में फंस चुकी है। अक्टूबर 2023 में मॉल रोड से लेकर किनक्रेग तक 2 किलोमीटर लंबे जाम ने शहर को ठप कर दिया। वीकेंड पर 3000 से 4000 गाड़ियां रोज कोल खुकेट बैरियर से गुजरती हैं,
जबकि पार्किंग क्षमता सिर्फ 2000 वाहनों की है। लोग शांति ढूंढने आए और उन्हें हॉर्न, धुएं और अराजकता मिली। दूसरा, लद्दाख। फिल्म 3 इडियट्स ने पैंगोंग झील को स्टार बना दिया। लेकिन 2023 तक यहां सालाना 6 से 7 लाख पर्यटक पहुंचने लगे। मोंगाबे की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ जून-जुलाई 2022 में 2 करोड़ 50 लाख लोग लेह पहुंचे। नतीजा, झील के किनारे प्लास्टिक के ढेर और पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं। तीसरा, गोवा। बागा बीच पर 300 टन कचरे का दावा तो सही है, लेकिन 2023-24 में तटीय पानी की गुणवत्ता यानी CWQI 46 पर पहुंच गई। गोवा प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक मिरामर और कालंगूट जैसे बीचों पर फीकल कॉलीफॉर्म 790/100 मिलीलीटर तक पहुंच गया। शराब की बोतलें और डीजे की आवाजें अब यहाँ की नई संस्कृति बन गई हैं। और ये हाल सिर्फ पहाड़ों या बीच का नहीं, केरल के मुन्नार में चाय बागान होटलों की भेंट चढ़ रहे हैं। नैनीताल झील में सीवेज का काला पानी अब आम बात है। गोवा के 112 जलाशयों में से 60% प्रदूषित हैं। ये सब बिना योजना के टूरिज्म की देन है। सवाल ये है, ये शुरू कैसे हुआ? इंस्टाग्राम के पिक्चर परफेक्ट फोटोज ने जगहों को वायरल लॉटरी बना दिया। सरकारी योजनाओं ने टूरिज्म को बिना ढांचे के बढ़ावा दिया। एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक भारत में 2023 में टूरिज्म से 19,13,000 करोड़ रुपए कमाए गए, लेकिन कीमत प्रकृति और स्थानीय लोगों ने चुकाई। तो दोस्तों, ये खूबसूरती अब कचरे के ढेर, टूटती सड़कों और बेकाबू भीड़ के बीच दम तोड़ रही है। सवाल ये है, क्या हम इस तबाही को रोक पाएंगे? या फिर ये क्वीन ऑफ हिल्स हो या पैंगोंग का नीला पानी, सब इतिहास की बातें बन जाएंगी।